श्री राधाकृष्ण दोस्तों। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के 100 ऐसे इंपॉर्टेंट नेशनल एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए जीके हिंदी इंग्लिश हमारे चैनल के माध्यम से प्रिपेयर करवाई जा रही है। रोज रात 9 बजे आपके लिए हम क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलो भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दिवा के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन कावेरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सागर बंधु विल बी राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है ईरान के लिए और ऑपरेशन अजय यह चलाया गया था इजराइल के लिए। यह चलाया गया था इजराइल के लिए। आगे चलो, हाल ही में 56वें आईएफएफआई में किस देश की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और मालदीव। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम विल बी राइट आंसर। कहाँ पे आईएफएफआई आयोजित किया जाता है? याद रखिएगा, गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच में हाल ही में एक्वेरिन सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरला विल बी राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखना, भारत और मालदीव के बीच में एक अभ्यास कौन सा हो गया? एक्वेरिन हो गया। तो एक और याद रखना आपने, एक था, ये भी जो है इन दोनों के ही बीच चलाया जाता है, एकता अभ्यास। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़िएगा, हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलाइन शाह कप 2025 में कौन सा पदक या मेडल जीता भाई? देखो, अगर किसी एस्पायरेंट्स को यह वीडियो स्लो लगती है तो वो सेटिंग में जाके ना इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों का अलग अलग पेस होता है समझने का, सुनने का, याद रखने का, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो को स्लो फास्ट कर सकते हो। हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अल्जलाइन शाह कप 2025 में कौन सा पदक यानी मेडल जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कोई भी पदक नहीं। याद रखिएगा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और यह जो कप है ये किस चीज के लिए है? हॉकी के लिए। ये भी याद रखना किस चीज के लिए है? हॉकी के लिए है। और जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है? वो बेल्जियम ने जीता है। ये भी याद रखना, जो गोल्ड पदक है वो किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध निम्नलिखित में से किसमें से है? रिसेंटली इन न्यूज सेवा तीर्थ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजभवन और संसद भवन। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो आपने याद रखना। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजभवन का जो नाम है वो क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। लोक भवन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, रेजबेट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र में फीडे रेटेड चेस प्लेयर कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई फीडे रेटेड चेस प्लेयर कौन बने हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ कुशवाहा विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता रिलॉस एग्रीमेंट किया? देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक समझौता एग्रीमेंट किया है और उसका नाम क्या है? तो पता होना चाहिए, रिलॉस। यूएसए, फ्रांस, रूस और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, दो तरीकों से पूछा जा सकता है कि किसके साथ हुआ? भारत और रशिया के बीच में हुआ। कैसा समझौता है? नाम क्या है उसका? रिलॉस उसका नाम है। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रिलॉस समझौता भारत और रशिया के बीच में हुआ ये किस चीज का? तो लॉजिस्टिक समझौता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में आयोजित पांचवें कौन सा, फिफ्थ नंबर का, ये भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अंक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया भाई?
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विल बी द सही जवाब। हुआ कहाँ पर ये भी पता होना चाहिए। देखो राजस्थान में हुआ, कितनवें नंबर का था, 5th नंबर का था। तो एक क्वेश्चन से आप चेक करेंगे 3 3 4 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 5th पॉइंट और कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध किताब द 11th आवर किसकी पुस्तक है भाई। रिसेंटली डिस्कस्ड फेमस बुक 11th आवर इज अथर्ड बाय होम। सलमान रसूदी, अनुपम खेर, अरुंधति रॉय, शशि थरूर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सलमान रसूदी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सी बुक है, द 11th आवर विल बी अवर राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में यूनेस्को यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के किस त्योहार को 16वें क्रम पर शामिल किया गया। तो देखो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो त्योहार जिसका नाम है दीपावली, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको 16वें क्रम के ऊपर शामिल किया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की जो इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, दीपावली त्योहार को कितवें नंबर पर शामिल किया गया। तो आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 16वां नंबर भाई। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा अब आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया। रिसेंटली वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट इंजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल लॉन्च। कोच्चि, मुंबई, चेन्नई और वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है, वाराणसी इसका सही जवाब होगा। चले हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। हाल ही में कोपरा जलाशय कि किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई। तो देखो ये भी पूछा जा सकता है, राज्य का नाम दिया जा सकता है, जा सकता है पहली रामसर साइट कौन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ भाई। कौन सा, छत्तीसगढ़ की कोपरा जलाशय भाई, कोपरा रिजर्वायर किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित की गई, छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट एमसीक्यू। हाल ही में चेन्नई में आयोजित स्क्वैश वर्ल्ड कप, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 अभी रिसेंटली स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है। तो पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ भाई, चेन्नई में हुआ। किसने जीता, मिस्र, इजिप्ट, मलेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हीरालाल सामरिया को, राजकुमार गोयल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, राजकुमार गोयल विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया। इथोपिया, यस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई। विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन, वीबी, विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत मनरेगा के रोजगार दिनों को 100 से बढ़ाकर अब कितने दिनों तक कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 125 दिनों तक कर दिया गया है। तो मनरेगा हुआ कब था भाई, लॉन्च 2 अक्टूबर 2009 को। मैं मनरेगा की बात कर रहा हूँ, नरेगा की नहीं, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009, ये भी आपको याद रखना है। पहले 100 डेज था, अब 125 डेज कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया। लापता लेडीज, होम बाउंड, 2018 और ट्रिपल आर पे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18 भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में चर्चा में रहे ध्रुव 84 वास्तव में क्या है। ध्रुव 84, माफी चाहूंगा, 64 वास्तव में क्या है। याद रखिएगा यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। कैप्टन शिवा चौहान,
साईं जाधव, अभिलाषा बराक और भावना कट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, साईं जाधव विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर यह करंट अफेयर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नॉलेजेबल वीडियो लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे पेपर वन की तैयारी बिल्कुल फ्री हमारे इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और हाँ, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 से 6 दिन वेट करना है आपको। इससे पहले वाली क्लासेस की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है 2 से 3 दिनों में। कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिएगा, तो जल्दी से जल्दी मैं इस पीडीएफ को चैनल के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और ऑप्शन नंबर डी चाइना। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंडिया विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, भारत। अब देखो ध्यान से, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2026 में कहाँ पे हो रहा है? नंबर वन भारत में हो रहा है। कितनवें नंबर का? ये देखो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आप सबको हमें कमेंट करके बताना है कि इससे पहले वाला कहाँ पे आयोजित हुआ है, इसके पहले वाला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, और आपको हमें कमेंट करके बताना है। चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। किस राज्य की टीम ने पहली बार घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? पंजाब, बड़ौदा, झारखंड और मुंबई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। हर वर्ष विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने वर्ष 2025 में महिलाओं के नेतृत्व वाले चौथे मुफ्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड इट्स फोर्थ वुमन लीड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2025 विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ किया है? तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया? तो सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया, तो नंबर वन उत्तर प्रदेश में किया। तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो भाई। हाल ही में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने थे और कितनवें क्रम में? 59th में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़ विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय क्षेत्र की पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन है के लेखक कौन है? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, एमसीक्यू नंबर 28, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजीएस में शामिल किया गया पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत पोल्यूशन कंट्रोल वेसल कौन सा है? समुद्र परिहार, समुद्र रक्षा, समुद्र प्रताप और सजग भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्रताप विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, कौन सी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए कौन सा शुभंकर यानी मैस्कॉट लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले तो ये भी पता होनी चाहिए कहां पर हुआ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। नंबर वन छत्तीसगढ़ में हुआ। तो इसका जो मैस्कॉट यानी शुभांकर था वो क्या है? वो है मोरवीर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा प्रस्तुत प्रदेश का पहला समर्पित बम डिस्पोजल सिस्टम स्टैंडर्ड कोड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए IS 9445:2025 ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के द्वारा IS 9445:2025 कोड जो है किस चीज के लिए है? तो याद रखना, समर्पित बम डिस्पोजल सिस्टम स्टैंडर्ड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने बनाया है, या उल्टा भी इससे पूछा जा सकता है। किस चीज के लिए है? बम डिस्पोजल सिस्टम स्टैंडर्ड के लिए। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को कहाँ स्थापित किया गया भाई? कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT पटना में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, मात्र 18 साल की उम्र में साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
शिवांगी पाठक, काम्या कार्तिकेयन, अरुणिमा सिन्हा और मालावत पूर्णा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन विल बी अवर राइट आंसर। ये 18 साल की उम्र की साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 33 चेक करो भाई। जून के महीने में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस का कौन सा शहर कर रहा है? तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कर रहा है। नंबर वन फ्रांस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि फ्रांस का कौन सा शहर कर रहा है भाई, तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एवियन विल बी अवर राइट आंसर। 52nd G7 समिट इन 2026 कहां पर? फ्रांस में। तो ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डीप पूछा जाए तो फिर एवियन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा फ्रांस के कौन से शहर में हो रहा है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय रेलवे द्वारा पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन किन दो स्टेशन के बीच में तय किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन बी गुवाहाटी से हावड़ा, ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद एंड ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु से चेन्नई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी से हावड़ा विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, तो नंबर वन पहले तो इसको याद करो कौन सा रॉकेट लॉन्चर है। सूर्यास्त की खरीद के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया? तो भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, नाम क्या है उसका? सूर्यास्त है। किस देश के साथ समझौता किया है भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। दीव के खोगला बीच पर हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स बीच गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ठीक है, विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन खोगला बीच इन दीव भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वे। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा था? खेलो इंडिया बीच गेम कहां पर? खोगला बीच, बोलते हैं ना दमन दीव भाई, तो वो वाला दीव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के लिए कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया था भाई? कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इकराकी फ्रीडम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये तो काफी चर्चा में रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्पिरेंट्स को ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व विल बी अवर राइट आंसर, जिसके तहत यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को बंदी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास में हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुसंधान हेतु कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया? कौन सा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया भाई? परम रुद्र, परम शक्ति, परम कामरूप, परम अनंता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, परम शक्ति विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में इसरो का कौन सा पृथ्वी अवलोकन मिशन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन पीएसएलवी C62 रॉकेट द्वारा इच्छित कक्षा में पहुंचाने में विफल रहा? विफल यानी फेल हो गया भाई। कौन सा? पीएसएलवी C62। तो इसका जो सही जवाब है वो है EOS-N1, याद रखना भाई। N1 ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। हाल ही की जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता लगभग कितनी पहुंच गई है? 150 गीगावाट, 210 गीगावाट, 267 गीगावाट और 300 गीगावाट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, 267 गीगावाट। According to recently released official data, what is Indian currently installed non-fossil fuel capacity approximately? So 267 gigawatt will be our right answer. Next question, question number 41. नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट पेपर रेडनेस इंडेक्स के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के राष्ट्रीय आयोजन के अंतर्गत कोर ऑफ सिग्नल आयरन वॉरियर्स बाइक टीम ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष बनाया है? कौन सा स्थापना वर्ष बनाया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 92nd भाई।
92वां स्थापना दिवस बनाया है। आप सबको हमें कमेंट करके बताना है कि इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, ये कितनवें नंबर की परेड थी भाई? कौनसवें नंबर की परेड थी? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में लोकायान 2026 मिशन के तहत फ्रांस के 10 महीनों में ट्रांस ओशनिक समुद्री अभियान पर रवाना होने वाले भारतीय नौसेना पोत कौन था? विच इंडियन नेवी वेसल रिसेंटली सेट सेल फ्रॉम फ्रांस ऑन 10th month ट्रांस ओशनिक वॉयज अंडर द लोकायान 2026 मिशन? ये नाम जरूर याद रखना भाई, लोकायान 2026 मिशन, क्योंकि ये नाम भी कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाम भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस सूरदर्शनी विल बी अवर राइट आंसर। आईएनएस सूरदर्शनी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंतर्गत वर्ष 2026 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया भाई? किसे दिया गया? तो इसका जो सही जवाब है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के लिए। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है धर्मेंद्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश का सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसे दिया गया भाई? किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आपने देखा भी होगा भाई, ये भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एस्पिरेंट्स होगा जिसको आता ना हो। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। भारत और यूरोपियन संघ ईयू ने ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति की है। इन दोनों के बीच इस विषय पर सबसे पहली वार्ता किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 2007 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस नामक जीवाणु को अपना राज्य सूक्ष्मजीव स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म घोषित करने वाला कौन सा पहला राज्य है भाई? बैसिलस सबटिलिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, केरला विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार रुद्र सशस्त्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एएलएच रुद्रा उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय पायलट कौन बनी? ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हंसजा शर्मा विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध पटना पक्षी अभयारण्य, अब पटना नाम ले लिया तो राज्य का नाम तो आपको पता लग ही गया, वो देश की नई रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। याद रखना, इसका जवाब बिहार नहीं करना है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश विल बी द सही जवाब। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये भाई अभी हमारे 50 एमसीक्यूज हुए, 50 अभी हमारे और रह गए। देखो बच्चों, मुझे पता है करंट अफेयर ना याद रखने में बड़ी मुश्किल आती है, तो इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। इसको याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, डायरेक्ट इसको बस पढ़ना है। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार इसको वीडियो से पढ़ लीजिएगा और आफ्टर दैट टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है आपके एग्जाम का, क्योंकि पेपर वन में देखो भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते ही हैं। सिर्फ पेपर वन ही नहीं, अदर जितने भी एग्जाम हो, फिर वो चाहे एचपीपीएससी का हो, एचपीआरसी का हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है अभी। तो ध्यान रखना है, एचपीपीएससी बड़े डीप क्वेश्चन डालता है, तो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और नेशनल करंट अफेयर लेकर आया हूँ, इससे पहले जीके की क्लास अपलोड कर चुका हूँ, हिमाचल के करंट अफेयर का अपलोड कर चुका हूँ, हिंदी की क्लासेस अपलोड हो चुकी है, इंग्लिश के बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 51। बोर तो नहीं हो गए भाई? देखो करंट अफेयर है, हो सकता है बोर हो जाए आप, लेकिन पढ़ना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो गया रेस्ट काफी, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर आ जाओ। पढ़ना पहला क्वेश्चन। राज्यसभा सांसद सुमित्रा पवार हाल ही में किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम बनी?
किस राज्य के गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाली प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत कौन है? हु इज द फेमस स्पिरिचुअल सेंट रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड 2026? दलाई लामा, सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर और ऑप्शन नंबर डी बाबा बाबा रामदेव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। और मुझे पता है आप सभी बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे थे, दलाई लामा जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय रेलवे की अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितना निवेश करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी 2.93 लाख करोड़ विल बी राइट आंसर। 54 देखो, टेनिस के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल यानी मैन सिंगल का खिताब किसने जीता? हु वोन द मैन सिंगल टाइटल एट द प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? नोवाक जोकोविच, जेनिकर सिनर, कार्लोस अल्कराज और राफेल नाडाल? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अल्कराज विल बी राइट आंसर। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के में। चलो क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड को किस कैटेगरी में शामिल किया गया? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी और मिनी रत्न कैटेगरी टू भाई। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए मिनी रत्न कैटेगरी वन। ये भी जरूर याद रखना, वन और टू है भाई। तो आपका आंसर होगा मिनी रत्न कैटेगरी वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युमनाक खेमचंद सिंह हाल ही में किस राज्य के 13वें नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर विल बी द राइट आंसर। 57। केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के किन राज्यों में एक समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर किसने की थी भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भारत सरकार द्वारा पहली बार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वैन समिट, याद रखना नाम, ब्लैक स्वैन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। कई बार भुवनेश्वर नहीं लिखा जाएगा तो आपको वहां पे ओडिशा लिखा जाएगा। ठीक है, तो भुवनेश्वर कहाँ पे है? ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 59 भाई, अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का उप विजेता यानी रनर अप कौन सा देश बना? कौन सा देश बना भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड बना। और इसका विजेता कौन है? विजेता भारत है। विजेता कौन है? विजेता भारत है और रनर अप कौन है? इंग्लैंड है भाई। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 60। डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग के नवीनतम संस्करण का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है जिसकी कप्तान समृद्धि मंधाना है? तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि कप्तान कौन थे। समृद्धि मंधाना, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन नंबर डी यूपी वॉरियर। भाई ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करो अभी के अभी, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कमेंट करो। बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर लीग, जिसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियंस है या आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या यूपी वॉरियर है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का। और कमेंट करना, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसकी कमेंट को मैं बिल्कुल पिन करूंगा, ताकि जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं पता था वो भी कमेंट में जाके इसका आंसर देख लें भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भाई, देश का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला प्रमुख बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला प्रमुख बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।
घरेलू फुटबॉल की प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया भाई? किस टीम ने अपने नाम किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज। याद रखना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका था। सर्विसेज विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 63। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम ग्लोब करप्शन सेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? व्हाट रैंक हैज इंडियन स्कोर्ड इन द लेटेस्ट ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? 85th, 91th, 93rd और 105? याद रखना ऑप्शन नंबर बी 91 विल बी राइट आंसर, 91st। क्वेश्चन नंबर 64 चेक कीजिएगा भाई। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में जीडीपी और आईआईपी की गणना के लिए किस नए वर्ष का आधार वर्ष घोषित किया गया, मतलब बेस ईयर किसे माना गया? 2011-12, 18-19, 22-23 और 24-25? तो ऑप्शन नंबर सी 2022-23 को जो है इसका आधार माना गया, बेस माना गया। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय सैन्य गलियारों में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसकी आत्मकथा है भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है जनरल मनोज मुकुंद नवराणे विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रहते, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेंगे, फिर जब एग्जाम में जाओगे ऑप्शन देके अपने आप याद आएगा। राजनीतिक बदलावों के बाद तारिक रहमान हाल ही में किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? कौन? तारिक रहमान। पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 67 एआई फॉर ऑल के मुख्य विषय के साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का सफल आयोजन कहाँ किया गया भाई? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। सटीकता के अचूक प्रहार करने वाली देश के पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर, नाम याद रखना, के घरेलू निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 चेक कीजिएगा भाई, क्या हमसे कहता है मेक इन इंडिया के तहत भारत और फ्रांस ने मिलकर H125 हेलीकॉप्टरों की फाइनल असेंबली का शुभारंभ कहाँ किया? बेमागल कर्नाटक, तुमकुरु कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना? याद रखना वेमागल कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त रूप से वज्र प्रहार या वज्रघात सैन्य अभ्यास हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और लद्दाख? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान विल बी अवर राइट आंसर। तो देखो अमेरिकी सेना के तो क्वेश्चन ये भी बनता है वज्र प्रहार और वज्रघात सैन्य अभ्यास किन किन के बीच में हुआ? तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच हुआ, कहां पर? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम विक्रम एलएलएम निम्नलिखित में से किस तकनीकी स्टार्टअप या कंपनी के द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल और विक्रम एलएलएम लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, किस स्टार्टअप या तकनीकी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर्वम एआई विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, हिंद महासागर क्षेत्र की नौ सेनाओं के संगठन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आईओएनएस का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, नाम याद रखना, ऐसे नाम ही स्ट्राइक कर जाते हैं जैसे आप एग्जाम में ऑप्शन देखते हैं भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत विल बी राइट आंसर। हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के संगठन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत ही बना है। क्वेश्चन नंबर 73, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 21 फरवरी विल बी अवर राइट आंसर। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 यानी शीतकालीन ओलंपिक की आधिकारिक अंक तालिका में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? किसने पहला स्थान हासिल किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी,
नॉर्वे ने जो है पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड बाफ्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है बाफ्टा से, में सर्वश्रेष्ठ बच्चों और पारिवारिक श्रेणी का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म कौन थी? तो नंबर वन, बूम, ये क्वेश्चन बन सकता है। किस क्षेत्रीय भाषा की फिल्म है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह रोकने के लिए कौन सी व्यापक नीति लागू की है? कौन सी व्यापक नीति लागू की है? कवच पॉलिसी, प्रहार पॉलिसी या प्रहार नीति, संकलन नीति या सुदर्शन नीति? ऑप्शन नंबर बी, प्रहार पॉलिसी। ये अब वो इंडिया है जो घुसेगा भी और मारेगा भी। प्रहार पॉलिसी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद के सबसे बड़े सर्वोच्च राजनयिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया? यूएई, स्वीडन, इजराइल और ग्रीस भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल विल बी अवर राइट आंसर। मध्य पूर्व के भू राजनीतिक तनावों के बीच चर्चा में रहा ऑपरेशन लायंस रोज, ऑपरेशन लायन रोड हाल ही में इजराइल द्वारा किसके विरुद्ध चला गया? यमन, ईरान, लेबनान और सीरिया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरान विल बी अवर राइट आंसर। घरेलू क्रिकेट मैदान के पिछले 67 वर्षों के लंबे इतिहास में पहली बार उल्टफेर करते हुए रणजी ट्रॉफी का ऐतिहासिक खिताब जीतने वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिष्ठित मैगजीन द्वारा जारी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाली एजुकेट गर्ल्स संस्था की संस्थापक सफीना हुसैन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। देखो इस क्वेश्चन में तीन चार चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो एज इट इज क्वेश्चन ये जो हमने पढ़ा, दूसरा वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाला कौन? एकजुट गर्ल की जो संस्था है उसके संस्थापक कौन है? दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सफीना हुसैन। तो ये भी याद रखना, तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ से। चलो भैया आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, आगामी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल और सुगम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कौन सा आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च किया गया? मोगा, प्रगति विकास, वीर और शुभम भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सी? 16वीं भाई। सोशल मीडिया पर आम निवेशकों को गुमराह करने वाली अनधिकृत फिन इन्फ्लुएंसर यानी कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की गतिविधियों को रोकने के लिए सेबी ने कौन सा इन हाउस एआई सिस्टम को जो है विकसित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और याद रखना है इसके साथ साथ एक कोड और है, प्रवरा कोड। ये भी इसी चीज के लिए है, प्रवरा कोड भी साथ के साथ विकसित किया है। तो हो सकता है सुदर्शन ना हो कई केस में प्रवरा कोड लिखा जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विश्व खिताब किस देश ने जीता भाई? किस देश ने जीता है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता है। तो आपने बताना किसके इमेज में, मतलब कैप्टन कौन थे? कौन कैप्टन थे बताना, क्योंकि कैप्टन चेंज हुए थे ना इसमें, तो कैप्टन बताना भारतीय टीम के कौन से। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 84, कमेंट करके बताओ भी कैप्टन कौन थे, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे 84 के ऊपर। लिखो तब तक, फटाफट बताओ कौन थे कैप्टन भारत के इसमें जब ये खिताब हमने जीता है, बताओ। चलो भाई, समुद्र के तापमान के अंदर से बिजली बनाने की तकनीक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईएस पर आधारित देश का पहला एकीकृत संयंत्र इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थापित किया गया भाई? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गोवा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप में किया गया। पड़ोसी देश ईरान में हुए हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद वहां का नया सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर किसे घोषित किया गया? कौन है? अली खान में ही है।
मुस्तफ़ा खान में ही है, इब्राहिम रईसी है या मसूद पेजेशकियन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफा खान में विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शहरी परिवार को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अनूठी रिंग मेट्रो का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ किया भाई? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में किया। कहाँ पे किया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। राजनीतिक हलचलों के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के प्रमुख बालेंद्र शाह हाल ही में किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। रेल संचालन में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और ड्यूटी आवंटन की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा आधिकारिक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा आधिकारिक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, साइन ऐप भाई। क्वेश्चन नंबर 89 देखो। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को मंजूरी पाने वाला जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य या किस शहर में निर्माणाधीन है? कहाँ पे बना हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है ये है उत्तर प्रदेश, नोएडा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। नीति आयोग द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी दूसरे फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 की अचीवर श्रेणी में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, बीसीसीआई के नमन अवार्ड समारोह के दौरान भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान के लिए किसे सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री और सौरव गांगुली भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़ को दिया गया। याद रखिएगा, किसको? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे देने की घोषणा की गई है? जी शंकर कुरूप, साधु भद्रेश दास। ऑप्शन नंबर सी, वी वैरमुथु। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितनवें चरण का? 60वें भाई, 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये चीजें भी याद रखना, इस क्वेश्चन में 2 से 3 एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा बन जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को ऊपर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 93। लॉस एंजलिस में आयोजित 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर समारोह में किस वैश्विक सिनेमा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर के मुख्य पुरस्कार से नवाजा गया? होम बाउंड, ओपनहाइमर, वन बैटल ऑफ अनदर, द जोन ऑफ इंटरेस्ट भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर पे। वन बैटल आफ्टर अनदर। क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी भाषा का मुख्य पुरस्कार ममता कालिया को उनकी किस लोकप्रिय साहित्य कृति के लिए दिया गया? तो पहले तो इनका नाम भी पता होना चाहिए कि किसे दिया गया। ममता कालिया को दिया गया। अब उनकी कौन सी लोकप्रिय साहित्य कृति के लिए दिया गया, तो ये भी याद रखना, जीते जी इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 95। बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार के चलते भारतीय मेट्रो रेल नेटवर्क कुल लंबाई के मामले में दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में किस गौरवशाली स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे, चौथे, तीसरे या पांचवें भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड विल बी अवर राइट आंसर। The official rank has India received in the new World Happiness Report released by the UN-backed global agency। संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक संस्था द्वारा जारी नवीन विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 116वां विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में रणनीतिक अमोघ ज्वाला युद्ध अभ्यास का सफल संपादन किया भाई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या लद्दाख? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक बसंत उत्सव का नाम क्या है, जिसमें बांस नृत्य यानी बैम्बू डांस वहां का मुख्य आकर्षण रहता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, चापचार कूट विल बी अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
99 भाई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने उपभोक्ताओं को त्वरित ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला अनूठा एलपीजी एटीएम कहां पर स्थापित किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 100 भाई। नोबल शांति पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई हालिया बहुचर्चित वैश्विक पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन में करुणा द पावर ऑफ कैप्सन, ऑप्शन नंबर बी द लाइट वी कैरी, ऑप्शन नंबर सी आजाद एंड ऑप्शन नंबर डी माई लाइफ इज फुल भाई। ऑप्शन नंबर ए करुणा द पावर ऑफ कंपैशन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके करंट अफेयर के, नेशनल करंट अफेयर के 100 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां से आप देखना आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर यहां से आपको देखने को मिलेंगे। मुझे पता है, देखो भाई, इन्हें याद करने के लिए ना समय लगता है। ठीक है, तो कम से 2 से 3 बार जरूर इस क्लास को देखिएगा, भले 2x की स्पीड के ऊपर देखिएगा, और कमेंट में पीडीएफ टाइप कर लीजिएगा, और 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर भाई ये पीडीएफ आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इससे पहले ऑलरेडी मैं हिंदी इंग्लिश की क्लास ले चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जाइए, पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, और उनके लिंक्स भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद बच्चों, मिलूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।